पहला सामुएल के किताब 20वां अध्याय 17वां वचन पढ़िए। योनातान दाऊद से प्रेम रखता था, उसने उसको फिर शपथ खिलाई क्योंकि वह उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम करता था। परमेश्वर के बच्चे, आज दाऊद और योनातान ये दोनों के बीच में जो प्यार है उसके बारे में आज कुछ बातों को बताना चाहता हूं। उनका प्यार और यीशु का प्यार दोनों को क्या करें, थोड़ा कंपेयर कर कर हम अध्ययन करने वाले हैं। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। वचन में लिखा है कि योनातान दाऊद से इतना प्यार करता था कि अपने जान से बढ़कर प्यार करता था। क्यों योनातान दाऊद से इतना प्यार करता था, उसका भी रीजन क्या करूंगा मैं आपको बताऊंगा। और एक वचन पढ़िए, दूसरा सामुएल के किताब पहला अध्याय 26वां वचन। अभी देखिए, ये वचन में लिखा है कि योनातान दाऊद से कैसा प्यार करता था, कि कैसा प्यार करता था, अपने जान से बढ़कर प्यार करता था। अभी वो वचन, हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूं, तू मुझे बहुत मन भाव जान पड़ता था, तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत, वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। यहां पर देखिए, जब योनातान मर गया तब क्या कर रहे, दाऊद रो रहे, बहुत दुखी होकर रो रहे। रोते समय वो कहता है कि तेरा प्रेम स्त्रियों के प्रेम से भी क्या था, बढ़कर था। आप समझ रहे हैं, उसका मतलब एक स्त्री, एक वाइफ या एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से या हस्बैंड से जो प्रेम करता है उससे भी बढ़कर क्या है तेरा प्रेम था करके कहता है। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए। और एक वचन पढ़िए, पहला सामुएल के किताब 18वां अध्याय पहला वचन। जब वह साउल से बातें कर चुके तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया, योनातान उससे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। हालेलुया। लेकिन तमिल बाइबल में थोड़ा अलग लिखा है। अच्छा ध्यान से सुनिए, उसमें थोड़ा अलग लिखा है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अच्छा ध्यान से सुनिए, योनातान और साउल के बीच में का प्यार के बारे में यहां पर क्या किया, लिखा है। अच्छा ध्यान से सुनिए, उस वचन में लिखा जान से प्यारा, अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता था। अपने खुद के आत्मा से जैसा प्यार करता वैसा वो प्यार करता था। लेकिन तमिल बाइबल में ये 18वां अध्याय पहला वचन में लिखा है कि ये दोनों का प्राण जो है एक दूसरे से बहुत क्या हो गया था, जुड़ गया था। जैसा आप देखिए, क्या बोलते हैं, आप देखिए ये पेड़ देखिए, क्या कुछ ऐसा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रूट्स नहीं, जो अभी क्या बोलते हैं, फांदी, ब्रांच। अभी अंगूर का देखिए, अंगूर का ब्रांच वो कैसा रहता है, वो लकड़ी के साथ ऐसा पूरा जुड़ जाता है। बेल ऐसा जुड़ जाता है। उसी तरह ये दोनों का आत्मा क्या हो गया था, एक दूसरे से बहुत जुड़ गया था। ऐसा लिखा है, तमिल में ऐसा लिखा है, एक दूसरे से क्या हो गया, जुड़ गया था। इतना प्यार योनातान और दाऊद के बीच में, इतना एक प्यार। दाऊद कहता है स्त्रियों के प्यार से भी तेरे प्यार क्या है, बहुत। रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, कभी से योनातान दाऊद से इतना प्यार करने लगा। आपको मैं बताता हूं, हम सबको पता है ऐसा कुछ बड़ा कोई ये नहीं है। आप समझ रहे हैं, दाऊद ने गोलियात को क्या किया, मारा। जब वो संभव हुआ तब से लेकर योनातान का मन दाऊद के ऊपर बहुत लग गया था। योनातान दाऊद से बहुत क्या करने लगा, प्यार करने लगा। रीजन क्या है, अच्छा ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूं। अच्छा ध्यान से सुनिए, हम सबको पता है कि फिलिस्ती लोग पहाड़ के उस पार आकर खड़े हैं, इजरायली लोग पहाड़ के इस पार आकर खड़े हैं। अभी दोनों युद्ध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों में एक बात हुआ। क्या बात हुआ, 40 दिन तक
फिलिस्तियों में से एक व्यक्ति जिसका नाम है गोलियात, वो आकर क्या हो रहा है, खड़ा हो रहा है। वो कह रहा है कि तुम में से कोई ऐसा है जो मुझसे युद्ध करे और मैं जीतूंगा तो तुम सब हमारा गुलाम हो जाएंगे, अगर तुम जीतेंगे तो हम सब तुम्हारा गुलाम हो जाएंगे। यही उनका बीच में का क्या था, चैलेंज था। अभी देखिए, लेकिन ये गोलियात रोज आकर खड़ा है और प्रभु का निंदा कर रहा है। लेकिन अभी सब लोग उससे क्या थे, डरे हुए थे। साउल राजा वो भी डरा हुआ था, उसका बेटा योनाथान ये भी एक युद्धवीर था, लेकिन फिर भी वो भी डर रहा था। सब सैनिक लोग डर रहे थे, गोलियात से डरे हुए थे। ऐसे समय पर दाऊद का पिताजी ने दाऊद को बोला, तू अपने भाइयों का हालचाल क्या कर पूछ के आ, जा कर भेजा। जब दाऊद यहां पर आया, दाऊद ने क्या किया, देखा। जब दाऊद को देखा, दाऊद ने देखा ये फिलिस्ती व्यक्ति ये परमेश्वर का निंदा कर रहा है, तब उसके अंदर एक जिद आ गया। तब उसने क्या किया, वो गोलियत को सामना किया और गोलियत को एक पत्थर से क्या किया, मार दिया। यह संभव हम सबको पता है। अब यहां से ही योनातान दाऊद से क्या करने लगा, प्रेम करने लगा। आपको मैं बताता हूं, ये योनातान, ये दाऊद किसको दर्शाता है, प्रभु यीशु को दर्शाता है। दाऊद किसको दर्शाता है, प्रभु यीशु को दर्शाता है। और ये योनातान किसको दर्शाता है, आपको और मुझे दर्शाता है, आपको और मुझे दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे गोलियत और उसके लोग, शैतान और उसके लोगों को दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, शैतान देखिए 40 दिन से आकर गरज रहा है। किसके विरोध में, हमारे विरोध में, है कि नहीं। हमारे विरोध में शैतान क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। हमारे जीवन में पाप को ला रहा है, हमारे शरीर में बीमारी को ला रहा है, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ दुख तकलीफों को दे रहे हैं। ये सब हमको पता है, लेकिन हम क्या है, उसके सामने उससे जाके लड़ने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, शक्ति नहीं है। हम उससे, शैतान से हम सब डरे हुए थे, है कि नहीं, डरे हुए थे कि नहीं, है कि नहीं। उससे जाके लड़ने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम डरे हुए थे। लेकिन ऐसे समय पर ये दाऊद क्या किया, आया। दाऊद ने आकर क्या किया, वो गोलियत को मारा, वो शैतान को मारा। बाइबल कहता है कि पढ़िए इब्रानी के किताब 2 अध्याय 14वां वचन 15वां वचन, 2 अध्याय 14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बाकी हो, तो वह आप भी उसके समान सहभागी हो गया, ताकि उसके मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, वचन में लिखा है कि अपने मृत्यु के द्वारा, जो मृत्यु का अधिकार, शैतान कौन है, शैतान कौन है, मृत्यु का अधिकारी था। मृत्यु का ऊपर किसको अधिकार था, शैतान को अधिकार था। लेकिन यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा वो शैतान को क्या किया, नाश किया। आप समझ रहे, क्रूस पर यीशु मरा तो क्या किया, शैतान को नाश किया। आप समझ रहे हैं, हमारे जीवन में मृत्यु को लाने का अधिकार वो शैतान के पास है, मृत्यु का अधिकारी। वो मृत्यु के अधिकारी को यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा क्या किया, नाश किया। और अगला वचन में लिखा है कि हमारे अंदर जो मृत्यु का डर था, उससे हमें छुड़ाने के। पढ़िए कंटिन्यू कीजिए, नेक्स्ट वचन 15। जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन के दासत्वों में फंसे थे, उन्हें छुड़ा लिया। आप समझ रहे हैं, सब कैसे थे, गोलियत को देख के डर रहे थे, है कि नहीं। गोलियत उसके सामने जाएगा, वो हमको मार देगा, वो हमको मार डालेगा, ऐसा डर के छुप के बैठे थे। सोचिए, है कि नहीं, हम भी एक दिन में ऐसा ही थे, शैतान से डरे हुए थे, है कि नहीं, शैतान से डरे हुए थे। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु हमें वो डर से क्या किया, छुड़ाया। वहां वो मृत्यु के अधिकारी शैतान को यीशु ने क्या किया, नष्ट किया। जैसा दाऊद ने गोलियत को मारा, उसी तरह यीशु ने शैतान को क्या किया, मारा। योनातान अभी इसलिए किससे प्यार कर रहा है, किससे प्यार, दाऊद से। अभी हम भी किससे प्यार करते हैं, प्रभु यीशु से, परमेश्वर के बच्चे हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, योनातान जैसा दाऊद से प्यार किया,
वैसे हम भी प्रभु यीशु से प्यार करना है। प्रभु यीशु से प्यार करना है। कैसा प्यार करना है? स्त्रियों का प्यार से अधिक, स्त्रियों का प्यार से अधिक। उसका मतलब क्या है? सोचिए, एक स्त्री अपने, समझ ले, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से कितना प्यार करते हैं। प्यार करते तो कैसा रहते हैं? हमेशा फोन में ही रहेगा, हमेशा फोन में, है कि नहीं? सोचिए, परमेश्वर के बच्चे, कुछ लोग देखिए अपने प्यार के कारण अपने जान भी क्या करते दे देते। सेकंड लिखा है जान से भी प्यारा। हम अपने जान से भी प्यारा यीशु से क्या करना है? प्यार करना है। कितने लोग ऐसा प्यार करते हैं? अपना जान से बढ़कर यीशु से। हाथ उठाना बहुत आसान है, मैं अभी बंदूक लेके, आप समझ रहे हैं? बोलना आसान है, यीशु के लिए जान देने के लिए भी क्या होना है? तैयार होना है। ऐसा एक प्यार हम यीशु से करना है। तीसरा उसमें लिखा था कि, वही मैंने कहा, ये दोनों क्या हो गए? दोनों क्या हो गया? एक दूसरे जुड़ गए, उसको अलग नहीं कर सकते। आप देखिए, वो फंदा जो है एक बार लपेट लिया, उसको आप निकालने के लिए कोशिश करेंगे टूट जाएगा। ऐसे हमारा और परमेश्वर का बीच में प्यार होना चाहिए। हमें और प्रभु को कोई अलग नहीं कर सकते। ऐसा एक प्यार हम प्रभु से क्या करना है? करना है। देखिए, अभी योनातान दाऊद से इतना प्यार करता था, प्यार करने के कारण उसने क्या किया, एक ही पॉइंट खाली मैं बताकर हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला सामुएल उसका 18वां अध्याय, तीसरा वचन। हाँ, योनातान ने दाऊद से क्या बांधा? वाचा बांधा। क्या बांधा? वाचा बांधा। हाँ, आगे पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, परमेश्वर के बच्चे, आप अगर यीशु से अपने प्यार, अपना प्राण के समान प्यार करते हैं तो यीशु से क्या करना? वाचा बांधना। वाचा कैसा बांधना है? वही बैप्टिज्म। वही किधर? बैप्टिज्म। आइए, पहला पतरस के किताब उसका 3 अध्याय 21वां वचन। हाँ 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 हाँ, आप समझ रहे हैं? बपतिस्मा बोलेंगे तो क्या है? प्रभु से वाचा बांधना। परमेश्वर के बच्चे बपतिस्मा लेने वाले, आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। परमेश्वर से योनातान का जैसा, योनातान दाऊद से जैसा प्यार किया, वैसा आप भी परमेश्वर से क्या करना है? प्यार करना है कि नहीं? तभी हम परमेश्वर से क्या करना? वाचा बांधना है। कैसा प्यार करना है? स्त्रियों के प्यार से भी अधिक, अपने जान से भी ज्यादा, और एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते हैं। प्रभु से कुछ भी आपको अलग नहीं करना है। ऐसा एक प्यार, ऐसा एक प्यार के साथ हम प्रभु से क्या करना है? वाचा बांधना है। इसलिए देखिए, प्रेरित पौलुस कहता है फिलिप्पी में, कहता है कि मुझे प्रभु से कौन अलग कर सकता है? मुझे प्रभु से कौन अलग कर सकता है? पढ़िए, पढ़िए फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री उसका कौन सा अध्याय में? तीसरा अध्याय वचन। कोरिन्थी में भी आएगा। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 3 वचन से ही आप पढ़ सकते हैं। वो कहता है, नहीं कोरिन्थी में मेरे ख्याल से इससे भी अच्छा लिखा रहेगा। कोरिन्थी में कहता है कि मृत्यु, रोमियो की पत्री में, सॉरी,
रोमियो की पत्री 8:38 पढ़िए। नहीं 36 पढ़ो, 36 से। हाँ, जैसा लिखा है, हाँ, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हाँ, वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में जिसने हमसे प्रेम किया है, हाँ, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर का प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। देखो, उसके अंदर एक निश्चय था, प्रभु का प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकते। मृत्यु आने दो, कुछ भी होने दो, कोई भी होने दो, मुझे अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर के बच्चे, ऐसा एक निश्चय हमारे अंदर भी होना, यही वाचा है, यही वाचा है। बैप्टिज्म में हम क्या करते हैं? वाचा बांधते हैं। प्रभु से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, कुछ भी आ जाए, मैं प्रभु से क्या नहीं होगा? अलग नहीं होगा। प्रभु को नहीं छोड़ेगा, प्रभु को नहीं छोड़ेगा। यही वाचा हम प्रभु से क्या करते हैं? बांधते हैं। बीच में छोड़ के भागने का नहीं है कि नहीं? बीच में छोड़ के भागने का नहीं है, इसलिए वो वाचा है। हाँ, हम अगर वाचा बांधते हैं, उसमें अगर स्थिर रहेंगे, निश्चय प्रभु हमें क्या करेगा? आशीष देगा। आप समझ, बैप्टिज्म में हम प्रभु से वाचा बांधते हैं कि प्रभु, मैं आपको छोड़ अन्य देवताओं के पीछे, अन्य लोगों के पीछे, जैसा शादी में वाचा बांधते हैं, कैसे क्या वाचा बांधते हैं? देखे हैं? तेरा चेहरा छोड़ के दूसरे का चेहरा में देखेगा नहीं, मृत्यु दुख कुछ भी आ जाए, मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसा ही हम प्रभु से क्या करते हैं? वाचा बांधते हैं। हाँ, कुछ भी आ जाए, तुझे छोड़ के दूसरे देवता के पीछे, दूसरे किसी के पीछे मैं नहीं जाऊंगा। चाहे दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, तेरे ही साथ रहूंगा। मृत्यु भी आ जाए, तेरे ही साथ क्या करूंगा? मरूंगा। यही वाचा है। आप समझ रहे? इसलिए बैप्टिज्म लेने वाले अच्छा से प्रभु से वाचा बांध कर क्या कीजिए? बैप्टिज्म लेना है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर के बच्चे, बैप्टिज्म लिए हुए लोग, बैप्टिज्म लेने वाले लोग, आप जरा सोचिए, ये योनातान और दाऊद का बीच में कितना एक अच्छा प्यार था, प्रेम। परमेश्वर के बच्चे, सोचिए कैसा एक प्यार। हम भी प्रभु से ऐसा ही प्यार करना है। प्रभु वही चाहते हैं। प्रभु हमसे प्रेम करता है, हम भी प्रभु से प्रेम करना है। सोचिए, योनातान देखिए, राजा का बेटा है, लेकिन दाऊद साधारण भेड़ों को चराने वाला एक चरवा था, लेकिन उसका प्यार देखिए कितना अच्छा है। हमारा परमेश्वर भी वो चरवा है। वो परमेश्वर से हम, योनातान ने जैसा प्यार किया, वैसे ही हम भी प्यार करना चाहिए। क्यों योनातान ने प्यार किया? रीजन, दाऊद ने जब गोलियात को मारा, इसलिए तब से योनातान दाऊद से प्यार करने लगा। गोलियात देखिए, शैतान हमारा विरोध में कितना गरज रहा था। हम शैतान के कामों से हम बहुत डरे हुए थे। हमारे जीवन में पाप, बीमारी, दुख, तकलीफ, क्या क्या रुकावट, क्या क्या ला रहा था, हमें इतना डरा रहा था। लेकिन प्रभु यीशु वो आया, वो अपने मृत्यु के द्वारा वो शैतान को नष्ट किया। मृत्यु के अधिकारी जो शैतान है, जो हमें डरा रहा था, मौत को बताकर हमें डरा रहा था, वो शैतान को अपने मृत्यु के द्वारा वो नष्ट किया। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, योनातान जैसा दाऊद से प्यार किया, वैसे ही हम भी प्रभु से प्यार करना चाहिए। हम भी प्रभु से प्यार करना चाहिए।
हम भी वो यीशु से प्यार करना चाहिए। योनातान जैसा प्यार किया, स्त्रियों के प्यार से भी तेरा प्यार बड़ा है। ओ हालेलुया, हालेलुया। वो अपने जान से भी बढ़कर उसने प्यार किया, अपने जान से बढ़कर उसने प्यार किया। इतना ही नहीं, उसके आत्मा और इसके आत्मा एक दूसरे से जुड़े हुआ था, एकदम जुड़ गया था। वो दोनों को अलग नहीं कर सकते थे, कोई अलग नहीं कर सकते थे। ऐसा एक प्यार, ऐसा एक प्यार। उड़ा राधा राशाकाला। ओ यीशु को बोलिए, यीशु योनातान का जैसा हम भी आपसे प्यार करते हैं प्रभु। कुछ भी हो जाए, मृत्यु भी आ जाए, आपका प्यार से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, अलग नहीं कर सकता है। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, क्योंकि यीशु ने मृत्यु का अधिकारी, मृत्यु का अधिकारी जो शैतान है, जो शैतान है, आपका और मेरा जान लेने के लिए जो हमारे पीछे लगा था, जो हमारे विरोध में खड़ा था, वो मृत्यु का अधिकारी शैतान को यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा क्रूस पर नष्ट कर दिया है, क्रूस पर नष्ट कर दिया है। वो यीशु को महिमा कीजिए, वो यीशु को महिमा कीजिए। वो डारा बाबा 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 शिकबा कबा। ताली बजाकर, ताली बजाकर, ताली बजाकर, ताली बजाकर, ताली बजाकर, जोर से अपने होठों को खोलकर मृत्यु के अधिकारी शैतान को यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा, अपने मृत्यु के द्वारा क्रूस पर नष्ट कर दिया है, नष्ट कर दिया है। आमेन, 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 आमेन। आज अगर वो मृत्यु के अधिकारी जो शैतान आपके जीवन में क्रिया कर रहा है, तो आज वो नष्ट हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है। वो मृत्यु के अधिकारी वो नष्ट हो रहा है। प्रभु के सामर्थ्य, प्रभु के अग्नि, वो कलवारी क्रूस का सामर्थ्य उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। अच्छा से स्तुति कीजिए, अच्छा से स्तुति कीजिए, अच्छा से ताली बजाइए, आपके आवाज को बढ़ाइए, आपके आवाज को बढ़ाइए, आपके आवाज को बढ़ाइए। आपके अंदर जो मृत्यु का डर है वो सब निकलने वाला है, वो सब निकलने वाला है। मृत्यु का डर को लाने वाला, मौत का डर को लाने वाला दुष्ट शैतान, शैतान निकल, निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से। यीशु का क्रूस का सामर्थ्य उतर रहा है, क्रूस का सामर्थ्य उतर रहा है, क्रूस का सामर्थ्य आपके जीवन में, आपके जीवन में, आपके जीवन में उतर रहा है। ताली बजाइए, ताली बजाइए, थोड़े समय प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। उदारा बाबा 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 शाबा बाबा 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 रखा बाबा 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 रिहंतुर में किदिना निकबा रिहंतुरिया शिकबा। आमीन, आमीन, आमीन। मृत्यु के अधिकारी, मृत्यु के अधिकारी को यीशु ने क्रूस पर नाश कर दिया है, नाश कर दिया है। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, भाई लोग भी अच्छे से स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। आवाज उठाइए, आवाज उठाइए, होठों को खोलिए। एक मिनट, एक मिनट। आप ऐसा स्तुति करेंगे कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर के बच्चे, मैं 1-2 मिनट आपको टाइम देता हूं। अब अच्छा से क्या करना है, स्तुति करना है, मुंह खोल के जितना जोर से। वो मृत्यु के अधिकारी, शैतान का नाम है मृत्यु के अधिकारी। अगर वो मृत्यु के अधिकारी आपका जीवन में कहीं पर भी क्रिया कर रहा है, आज वो नष्ट होना है, आज वो नाश होना है। आ जाओ, आपके जीवन को छोड़ के निकलना है, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर
अपने मृत्यु के द्वारा उसको नष्ट कर दिया है। आज वो आशीष का पाने का समय है। आज वो आशीष आप पाने का समय है। आज वो आशीष आप पाने का समय है। इन द नेम ऑफ जीसस है। अगर आप अपना मुंह खोलेंगे तो आशीष को पाएंगे, मुंह नहीं खोलेंगे आशीष नहीं मिलेगा। इसलिए जितना जोर से स्तुति कर सकते हैं, जितना जोर से ताली बजाता, पूरा बॉडी को लेके करना है, स्तुति करना है अच्छा से थोड़े समय। आमीन आमीन। 2 मिनट खाली, क्योंकि एक बड़ा छुटकारा प्रभु देने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रभु छुटकारा चाहिए तो कीजिए अच्छा से होठों को खोलिए, आवाज उठाइए, जल्दी और जोर से आपकी आवाज को बढ़ाइए, बढ़ाइए और मृत्यु के अधिकारी वो दुष्ट शैतान निकल। यीशु ने तुझे अपने मृत्यु के द्वारा क्रूस पर नष्ट कर दिया है। निकल उधर आमीन। निकल रहा है वो अंधकार, निकल रहा है। आज के बाद वो आपके जीवन में नहीं, आपके परिवार में नहीं, उसको आपके ऊपर अधिकार नहीं है। यीशु का क्रूस का सामर्थ्य उतर रहा है। शाबाला रिखाबा दूना। The name of Jesus. Ribala dirara shakala ti hanturu bekke dena ribala bala